वास्तव में महाभारत कहानी महाभारत होने के बाद ही शुरू होती है, ना कि खत्म होती है। महाभारत की सभी घटनाएं ज्ञान और विज्ञान को दर्शाती हैं। महाभारत के सभी पात्र जीवंत हैं, चाहे वह कौरव, पांडव या कृष्ण क्यों न हो। महाभारत सिर्फ इन योद्धाओं के गाथाओं तक ही सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े श्राप, आशीर्वाद और वचन में भी रहस्य छुपे हुए हैं। महाभारत को हिंदू धर्म का 5वां वेद माना जाता है। आज हम महाभारत के अनसुने रहस्यों को जानेंगे। हमारे चैनल विप्रालोक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। आइए जानते हैं रहस्य 1। गांधारी ने धृतराष्ट्र के 99 पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। दुशाला गांधारी और धृतराष्ट्र की एकमात्र पुत्री थी। दुशाला का विवाह सिंधु राज्य के राजा जयद्रथ से हुआ था, जो महाभारत में पांडवों के हाथों मारा गया। वहीं कौरवों का एक सौतेला भाई भी था, जिसका नाम था युयुत्सु। वह कौरवों को छोड़कर युद्ध में पांडवों का साथ दिया। रहस्य 2। ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि महाभारत को वेद व्यास ने लिखा है, लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है। वेद व्यास कोई नाम नहीं, बल्कि एक उपाधि थी, जो वेदों का ज्ञान रखने वाले लोगों को दी जाती थी। कृष्ण द्वैपायन से पहले 27 व्यास हो चुके थे, जबकि ये खुद 28वें वेद व्यास थे। वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत महान ऋषि पराशर के पुत्र महर्षि वेद व्यास ने तपस्या में लीन होकर महाभारत का स्मरण किया था। वेद व्यास ने दुनिया के समक्ष इस दिव्य महाकाव्य को रखने का मन बनाया, लेकिन वेद व्यास के सामने बड़ी समस्या यह थी कि इसका श्रुत लेखन कौन करेगा। इस समस्या को लेकर वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने इस कार्य के लिए गणेश जी से लिखवाने का सुझाव दिया। महर्षि वेद व्यास ने फिर गणेश जी को महाभारत लिखने के लिए गुहार लगाई। महर्षि वेद व्यास और गणेश जी के बीच महाभारत लेखन कार्य शुरू किया गया। गणेश जी ने उनके समक्ष एक शर्त रख दी कि कलम शुरू करने के बाद वह रुकेंगे नहीं। अगर रुक गए तो आगे नहीं लिखेंगे। इस पर वेद व्यास जी ने भी समझदारी से काम लेते हुए गणेश जी के सामने शर्त रख दी कि वो हर श्लोक का अर्थ समझकर ही आगे लिखेंगे। गणेश जी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और इस प्रकार महाभारत की रचना की गई। रहस्य 3। द्रोणाचार्य के जन्म का रहस्य। महाभारत के आदि पर्व में गुरु द्रोणाचार्य के बारे में बताया गया है कि वे अपने माता पिता के परस्पर मिलन से नहीं, बल्कि एक विचित्र विधि द्वारा पैदा हुए थे, जिसे आज के युग में टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जाना जाता है। महाभारत के आदि पर्व की कथा के अनुसार एक समय गंगा द्वार नामक स्थान पर महर्षि भारद्वाज रहा करते थे। वे बड़े व्रतशील और यशस्वी थे। एक बार वे यज्ञ कर रहे थे। वे महर्षियों को साथ लेकर गंगा स्नान करने गए। वहां उन्होंने देखा कि घृताची नामक अप्सरा स्नान करके जल से निकल रही थी। उसे देखकर उनके मन में काम वासना जाग उठी। वे अपनी खुली नेत्रों से उस अप्सरा को देखना आरंभ कर दिए। इसके कुछ समय बाद उनका वीर्य स्खलित होने लगा। तब उन्होंने उस वीर्य को द्रोण नामक यज्ञ पात्र में रख दिया, जिससे द्रोण की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य दुनिया में पहले टेस्ट ट्यूब बेबी थे। रहस्य 4। आखिर क्या है अश्वत्थामा के आज तक का जीवित रहने का राज। महाभारत में युद्ध से पहले गुरु द्रोणाचार्य अपनी पत्नी कृपि के साथ ऋषिकेश पहुंचे। वहां तमसा नदी के तट पर एक दिव्य गुफा है, जहां तपेश्वर नामक स्वयंभू शिवलिंग है। वहां गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी माता कृपि ने शिव की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय पश्चात माता कृपि ने एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जन्म लेते ही उस बालक के कंठ से अश्व के समान हिनाने की आवाज आने लगी, जिससे उसका नाम अश्वत्थामा पड़ गया। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, देवता, नाग, व्याधि आदि से निर्भय रखती थी। साथ ही साथ वह मणि भूख, प्यास, बुढ़ापा और थकान से भी बचाती थी। अश्वत्थामा को ये सभी शक्तियां भगवान शिव से प्राप्त हुईं। मस्तक में विद्यमान दिव्य मणि ने अश्वत्थामा को अजेय और अमर बना दिया था।
महाभारत का युद्ध जोरों में था। गुरु द्रोणाचार्य अपने चरम पर थे। द्रोणाचार्य का वध करने के लिए श्री कृष्ण ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने पांडवों से मिलकर अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी खबर फैलाने की बात कही। इस पर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि वे झूठ नहीं बोलेंगे। तब श्री कृष्ण ने धर्मराज को समझाया कि अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध हो गया है। इस प्रकार धर्मराज द्वारा अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध की बात सुनने के बाद द्रोणाचार्य को लगा कि उनके बेटे अश्वत्थामा का वध हो गया है। इससे दुखी होकर उन्होंने शस्त्र को त्याग दिया। तभी मौके का फायदा उठाकर धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर क्या था, द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया। युद्ध खत्म होने के बाद पांडव अपने शिविर में जीत का जश्न मना रहे थे। दूसरी ओर अश्वत्थामा अपने पिता के मौत से दुखी होकर उनसे बदला लेने की ठान ली। अश्वत्थामा रात को पांडवों के शिविर में पहुंचकर कोहराम मचा दिया। अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न सहित द्रौपदी के सभी पुत्रों को मार डाला। इसके बाद क्रोधित अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और द्रौपदी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को माफ तो कर दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसके सिर से मणि निकालकर हजारों साल तक भटकने का श्राप दे दिया और अर्जुन ने उसे अपमानित करके शिविर से बाहर निकाल दिया। कहा जाता है कि तब से आज तक अश्वत्थामा भटक रहा है। रहस्य 5। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध क्यों नहीं लड़ा? श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध न लड़ने की बात क्यों कही? महाभारत युद्ध के इस रहस्य को जानने से पहले भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पूर्व जन्म को जानना होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण पूर्व जन्म में नारायण थे और अर्जुन नर थे, जिन्होंने बद्रिका आश्रम यानी बद्रीनाथ में नर और नारायण पर्वत पर तपस्या की थी। नारायण और नर दोनों ही भगवान विष्णु के अंश थे। उस समय सूर्य भगवान के एक असुर भक्त दंभोदर ने सूर्य देव की तपस्या करके उनसे 1000 कवच का वरदान मांग लिया। इस कवच के साथ यह भी शर्त थी कि 1000 साल तपस्या करने के बाद ही कोई इसका कवच तोड़ सकता है और जो भी तोड़ेगा वह स्वयं भी मर जाएगा। इस वरदान को पाकर दंभोदर अपने आप को अमर मान बैठा था। इसी कारण वह देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार करने लगा था, यहाँ तक कि वह नर और नारायण को भी युद्ध के लिए ललकारने लगा। तब युद्ध होने लगा। 1000 साल युद्ध होने के बाद नारायण ने उसका एक कवच तोड़ दिया, लेकिन कवच तोड़ते ही स्वयं नारायण भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब नर ने महामृत्युंजय मंत्र से उन्हें जीवित किया और दंभोदर से युद्ध करना आरंभ कर दिया। यह युद्ध 1000 साल तक चलता रहा और नर ने असुर का दूसरा कवच तोड़ दिया। युद्ध के इस 1000 साल के बीच नारायण ने तपस्या पूरी कर ली। इस प्रकार बारी बारी से तपस्या और युद्ध करते हुए नर और नारायण ने दंभोदर असुर के 999 कवच तोड़ डाले। जब अंतिम कवच बच गया तब वह असुर सूर्यदेव के पीछे जाकर छुप गया। सूर्यदेव ने अपनी शरण में आए भक्त को नर और नारायण से बचा तो लिया, लेकिन वे खुद नर और नारायण के श्राप से नहीं बच पाए। नर और नारायण ने कहा कि द्वापर में आपका यह भक्त आपके अंश से पैदा होगा और तब आपको अपने पुत्र की मृत्यु का शोक भोगना पड़ेगा। सूर्यदेव का वह असुर भक्त ही द्वापर में कर्ण हुआ, जो सूर्य के अंश से कवच कुंडल के साथ उत्पन्न हुआ था। महाभारत में नर ने 1000 वर्ष की तपस्या पूरी कर ली थी और दंभोदर से अंतिम युद्ध लड़ने की उनकी बारी थी। इसलिए नारायण ने अर्जुन से कहा था कि यह महाभारत का युद्ध तुम्हारा युद्ध है, तुम्हें ही यह युद्ध लड़ना होगा। इस युद्ध में मैं सिर्फ मार्गदर्शक ही हो सकता हूँ। तुम अपना युद्ध नहीं लड़ोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कर्ण का वध तो केवल अर्जुन ही कर सकते थे, क्योंकि सूर्य के वरदान के कारण दंभोदर को वही मार सकता था जो 1000 वर्ष की तपस्या कर लिया हो। और यदि कर्ण जीवित रह जाता तो महाभारत युद्ध को पांडव कभी नहीं जीत पाते। दोस्तों, ये थे महाभारत के कुछ ऐसे रहस्य जिसे अधिकतर लोग नहीं जानते होंगे। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।